सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन, 6 ख़ारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 अहलकार शहीद हुए। शहदा में नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल हैं। इलाके में मुमकिन ख़ारिजों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। पाक फौज के दस्तों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू कर दिया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। खैबर पख्तूनख्वा से पाक फौज के दस्तों की रवानगी। फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में तैनात हो चुके। फौज की तैनाती से इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पाक फौज की तैनाती का मकसद अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पुलिस का मोराल ज़बरदस्त है, IG साहब जाग रहे हैं और जवान भी। इस वक्त सबसे अहम चीज़ SEO कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफूद आ रही हैं। कहा मेरा ख्याल था ये लोग वापस चले जाएंगे, अब मुझे इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। इनका मकसद है किसी बड़े इवेंट को सबूताश किया जाए। किसी भी बड़े इवेंट को हम सबूताश नहीं होने देंगे। इस वक्त पुलिस, FC, रेंजर्स और आर्मी सब मौजूद हैं। किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला KP जब हमारी हुदूद में पहुंचेंगे तब देखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम का दौरा। CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहर का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। IG इस्लामाबाद ने भी पुलिस एहलकारों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। कहा नो टॉक जस्ट एक्शन। कहा शरपसंदों से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक्शन लेना है। अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले ने रात बुरहान इंटरचेंज से मुत्तसिल इलाकों में गुजारी। रात भर अली अमीन और काफिले के शुरका कंटेनर्स हटाने में मसरूफ रहे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें जारी रहीं। पुलिस ने आंसू गैस के शेल तो कारकुनों ने पथराव किया। SPI-9 अली रजा समेत मुतादिद अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान को गिरफ्तार कर लिया। 30 से ज़ायद कारकुनों को भी हवालात पहुंचा दिया। PTI के आज मीनार पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे के पेश नज़र लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी। PTI के लाहौर में एहतजाज की कॉल। मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते सील। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी सख्त, 10,000 अहलकार तैनात। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से MA कॉलेज तक ऑपरेशनल है। बाबू साबू और ठोकर इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रिंग रोड, शाहदरा, बत्ती चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मांगा मंडी के मकाम पर लाहौर जाने वाला GT रोड बंद। फिरोजपुर रोड टोल प्लाजा पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। शरपसंदों के हाथों जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की। एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था वज़ीर आला KP के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग हुई है। पुलिस पर फायरिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े हैं। अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले ने रात बुरहान इंटरचेंज से मुत्तसिल इलाके में गुजारी। रात भर अली अमीन और काफिले के शुरका कंटेनर हटाने में मसरूफ रहे।
वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाक से कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संजीदा लें, सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद। ज़राए का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर केपी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। हुकूमती ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज लगाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI के एहतजाज पर ट्वीट लिखा, पहले भी कहा था तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अलामती एहतजाज का मकसद क्या था? शुरका के मुतालबात क्या थे? किसी को नहीं मालूम। चंद सौ की टोलियों में इनकलाब उभरा और फिर कुछ देर बाद ही मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, इनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी। जवाबी हमले की नौयत से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं अगर वो इसराइली हुकाम की जगह होते तो ईरानी तेल तनसीबात पर हमले के बजाय मुतबादिल पर गौर करते। ईरान पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा गजा में कत्लेआम से शुरू होने वाली जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ़द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने बताया जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरान पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। मेरा दामाद पाकिस्तानी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का PTV को इंटरव्यू। कहा अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों की कदर करते हैं। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी माहिरीन ने अहम किरदार अदा किया। अब इमिग्रेशन पॉलिसी के कवायद और ज़वाबित बना लिए हैं। अलामा इकबाल का मद्दाह हूँ, कायद आज़म एक मुतबर रहनुमा थे। पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा अनवर इब्राहिम के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फ़रोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। दौरे में मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। मलेशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी पेशा वराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। रोहड़ी में पहली जमात की बच्चियों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। लोकोशेड में पहली जमात में पढ़ने वाली तालिबा इशाल फातिमा और उसकी हम जमात मिनहाल में झगड़ा हुआ। मिनहाल के घर वालों को बुला लिया। बच्ची के भाई हसन ने आकर फायरिंग कर दी। सादिकाबाद में डाकुओं ने घरों में घुसकर 3 शहरियों को अगवा कर लिया और कच्चे में ले गए। पुलिस का कहना है 2 अफराद को थाना भूंग और तीसरे को सिंध की हुदूद से अगवा किया गया। उमरकोट में घरेलू तनाज़े ने 3 बच्चों की जान ले ली। बाप खुद भी फंदे से लटक गया। 4 लाशें आम के दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी।
अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान हेलेन की तबाहकारियां, अमवात 223 हो गई। जनूबी और शिमाली कैरोलिना में 7 लाख अफराद बिजली से महरूम, घर तबाह, सड़कें और अहम शाहराहों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में बिजली के काम का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 8 अक्टूबर तक बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग लंदन में जारी। सदारत सदर WMO सलमान इकबाल कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज़ पर सलमान इकबाल ने कहा, हमारी तरजीह तालीम है और उसके फ़रोग के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनेटरी फ़ंड का क़याम किया। सिर्फ 50 डोनर से 5 अरब रुपए के फंड्स इकट्ठे किए गए। आइन ने WMO को जोड़ कर रखा है। हमने WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज़ किया है। सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरिक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात की शिरकत। मीटिंग में 2023 की ऑडिट रिपोर्ट पेश, जिसे मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया। 2024 की कारकर्दगी पर भी शुरका ने इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मुआशरे में असातिज़ा के अहम किरदार को उजागर और उनकी गिरां कदर खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम ने गुज़श्ता रोज़ पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की थी। 3 मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। साबिक इंग्लिश कप्तान नसर हुसैन कहते हैं कि समझना हमाकत होगी कि इंग्लैंड पाकिस्तान को आसानी से हरा देगा। पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर मुश्किल चैलेंज साबित होगी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के जबा मिमिशी से आलमी रैंकिंग फाइट जीत ली। मोहम्मद वसीम ने हरीफ बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम नॉकआउट के जरिए 9 मुकाबले जीत चुके। मोहम्मद वसीम के पास मजमूई तौर पर 15 प्रोफेशनल मुकाबलों का रिकॉर्ड है। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। दुनिया भर से आए मेहमान अपने फन के जौहर दिखा रहे हैं। इटली के ग्रुप ने बच्चों के लिए थिएटर प्ले पेश किया। अतालवी कौंसल जर्नल भी थिएटर देखने आई। कहा, दुनिया भर से फनकारों का पाकिस्तान आना मुस्बत कदम है। जापान की कॉमेडी थिएटर ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। फ्रांस से आए आर्टिस्ट ने पुतली तमाशा दिखाकर दांत समेटी। आर्ट्स काउंसिल के आंगन में डांस ग्रुप ने फन का मुजाहरा किया। और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट के दौरान हानिया आमिर को स्टेज पर बुला लिया। गुलकार ने हानिया आमिर के लिए गाना भी गुनगुनाया।